भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आप दर्शन का लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। हम मंदिर गए थे तो आपके लिए भी शॉर्ट में आपको दर्शन हो जाएगा बाबा जी का। देखिए, आपके लिए ना इस व्यक्ति ने साम दाम दंड भेद हर प्रकार की चीज़ें की। आपके व्यक्ति के लाइफ में किसी और को प्रोजेक्ट किया, आपके लाइफ में खुद एंटर करने की कोशिश किया, आपके व्यक्ति के फैमिली के किसी फीमेल को अपने साथ शामिल किया। बहुत सारी ऊर्जा है। वर्क प्लेस से किसी फीमेल को शामिल किया। इस डेविल की मनसा पूरी नहीं हो रही है। इसने जो भी षड्यंत्र, जो भी क्रिया आपके लिए किया है, वो इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। वन बाय वन इन फीमेल के तरफ सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है। ये लोग पछता रहे हैं और कह रहे हैं इस व्यक्ति से कि आखिर आपको इससे क्या दुश्मनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से, इस व्यक्ति की वजह से ये तो खुद आराम से किसी चेयर पे बैठा है और ये लोगों को स्पाई करने के लिए लगाता है आपके तरफ। ये लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आपसे कंपैरिजन करता है, ये आपसे कंपैरिजन करवाता है लोगों को। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है कि ये व्यक्ति आपसे कंपैरिजन भी कर रहा है, आपके व्यक्ति से कंपैरिजन कर रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि ये बहुत बेहतर है आपके व्यक्ति से या आपके आसपास के व्यक्ति से। और ये सारी चीज़ें ये उन लोगों को बोलता है, ठीक है, जो जिनसे इसको कार्य करवाना होता है। और ये सारी चीज़ें, ये निगेटिव ऊर्जा, ये सारी क्रिया में इसने ना सबको प्रोजेक्ट कर दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा कार्मिक इसके मित्र हो गए हैं। ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से, आपके वर्क प्लेस से कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, सबको इसने शामिल किया है। लेकिन कोई भी कार्य इसका नहीं बना है। मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति आपके तरफ मॉनिटरी स्पिरिट लगा चुका है। ये व्यक्ति आपके तरफ किसी ऐसे व्यक्ति को भेज भी चुका है, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ये अनजान व्यक्ति है, ये रिसेंटली आपको या अचानक आपको मिला हो। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ जो मिली हुई है वो आपके व्यक्ति की कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, जो इस मेल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो। आपके लाइफ में हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति से आपको कंपैरिजन करवाना, आपको रुलाना। और यहाँ पर एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, वो है इल्यूज़न। आपके आसपास के 2 से 3 ऐसे फीमेल हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपके लिए अभी कोई रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली आपके लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं, कुछ रिचुअल हो रहा है, कुछ स्पेल्स हो रहा है। इस पूर्णिमा के आसपास आपके सर में अचानक दर्द हो रहा हो, बिना किसी कारण के आपका कार्य नहीं बन रहा हो, आपके तरफ ना ये इल्यूज़न स्पेल भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो आपके भाग्य से जेलस है, बहुत से लोग हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि लोगों को खुद तो स्पाई नहीं कर रहा है ये, क्योंकि आपने, हो सकता है आप इसको पहचानते हैं या आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, तो ये लोगों से स्पाई करवा रहा है। ठीक है, और अब ये वेल्दी भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं है। इसको किसी तरीके की कोई रोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, किसी तरीके का कोई बीमारी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसको ये छुपा रहा है। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और 3 से 4 लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ क्यों नहीं दिया, इन लोगों ने इसका साथ क्यों दिया। देखिए, थोड़ा सा नार्सिस्टिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है। ये व्यक्ति आपके व्यक्ति के तरफ से जो फीमेल है उसको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि आपके तरफ जो कुछ भी इसने किया है, आपके साथ जो चीज़ें इसने की है, सेम वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। ये आपके व्यक्ति के फीमेल के, आपके व्यक्ति, आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर की कोई फीमेल है जिसके साथ ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। ठीक है,
कारण सिर्फ यही है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है किसी भी प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, ये फीमेल भी बिल्कुल इसके टक्कर की थी, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल हो गया इस फीमेल से, इसलिए ये फीमेल इससे हार रही है, थक रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतना डोमिनेटिंग है, इतना मैनिपुलेटर है। और मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा, किसी तरीके की निगेटिव चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा छली है और ये आपके भाग्य से जलता है, आपकी प्रोग्रेस से जलता है। और ये फीमेल हद से ज़्यादा जेलस है आपसे और आपके व्यक्ति से, इसलिए ये इससे बहुत लंबे समय से ये इससे कनेक्ट है। आपको नहीं पता, लेकिन ये लोग आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और वही कर्म का फल, उसी बुरे कर्म का फल अब इस फीमेल को मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें जो एंटिटी जो इन लोगों ने आपके तरफ भेजी थी, सर पर, कमर के पास, ठीक है, और आपके पीठ के पास, ठीक है, आपके व्यक्ति के आँखों पर, है ना, ये प्रेत बाधा, इस तरीके की एंटिटी भेजा गया था जो इस फीमेल से अटैच हो गई है। तो इसके आँखों में, ठीक है, इसके कमर के पास, इसके पीठ के पास, और इसको आधी रात को कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। कारण है अपने कर्म इसने किया ही, इसने दिया ही ऐसे छली व्यक्ति का साथ है जिसकी वजह से इसके लाइफ में ये कर्मा आया है। देखिए, एक व्यक्ति का कार्मिक साइकिल समाप्त होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति का कार्मिक साइकिल प्रारंभ होता है। आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पर समाप्त हो रहा है और ये जितने भी लोग हैं, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आपके व्यक्ति के, चाहे आपके फैमिली मेम्बर, अब इनका कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो व्यक्ति जिसने भी छल किया है वो आपके फैमिली का है, उसका जो उसके ऊपर बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आने वाला है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया है, वो सभी एक साथ उनके लाइफ में कुछ घटनाएं घटित हो रही है या होने वाली है। और आपके लाइफ में उसके 3 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, ये निश्चित है। कारण जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति की कार्मिक स्थिति समाप्त होती है, दूसरे व्यक्ति की कार्मिक स्थिति प्रारंभ होती है। तो आपके ही फैमिली के कुछ लोग हैं जो इस व्यक्ति से जुड़े हुए थे, चाहे ये फीमेल हो, मेल हो, या आपके व्यक्ति के फैमिली के या उनके आसपास के, उनका कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो रहा है। और ये व्यक्ति किसी को भी खून के आंसू रुलाता है। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये अपने अपनों का भी सगा नहीं है। बहुत क्लियर मैसेज है। इसने अपने बहुत क्लोज वन को भी धोखा दिया है। ये छली है, ठीक है। छल इसके मतलब आँखों से टपकता है, इसके बातों से टपकता है। ये अपनों का भी सगा नहीं है, तो ये लोग तो इसके पराये हैं, है ना। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ना ही इसने तंत्र क्रिया को छोड़ा है, अभी तांत्रिक से मिल रहा है, ये व्यक्ति बात कर रहा है और इन लोगों से भी कनेक्ट है। कैसे भी करके ये व्यक्ति आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए यह हद से ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। लेकिन आपके लाइफ में आए हुए बदलाव से ये और भी ज़्यादा विचलित तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके तरफ, ठीक है। बहुत क्लियर आपकी ऊर्जा की तरफ बहुत अट्रैक्ट है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास रहने से इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये अट्रैक्ट कर पा रहा था और आपको ये देख रहा है या देख रही है बहुत ही अलग ऊर्जा में। यू विल बी रिकॉग्नाइज। देखिए, बाबा जी की कृपा आप पर बरस रही है और आपको ये बहुत अलग ऊर्जा है, पर अपने फैमिली की तरह भी मानता है ये व्यक्ति आपको, ठीक है। अपनी फैमिली की तरह मानता है ये व्यक्ति आपको और ये आपसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करता है। ये आपकी पॉसिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी करता है और धीरे धीरे और ज़्यादा इसका जो भरोसा है। देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है ना कि ये थाली में रखा हुआ बैंगन, ये इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति षड्यंत्रकारी है। अगर इसके आंखों से आंसू भी आएगा तो भी ये छल का ही होगा। बहुत क्लियर मैसेज है। मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति जब भी आपके तरफ आने की कोशिश करे तो बहुत केयरफुली रहिएगा। जो चीज़ें निकल कर आ रही है वही चीज़ें आपके सामने में हैं।
आप अब आगे बढ़ रहे हैं और वो चीज़ें इस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, जिसने इसका साथ दिया वो व्यक्ति हो सकता है कि उस व्यक्ति को काफ़ी गिल्ट है और जेन्युइन वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, पर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो जेन्युइन गिल्ट में है। वो समझता है इस चीज़ को या समझती है कि उसने आपके साथ छल धोखा कर दिया। अब आप उसको माफ़ नहीं करेंगे या आप पहले जैसा जो है आपका जो कनेक्शन है वो नहीं होगा, चाहे ये मित्र हो चाहे रिलेटिव हो। लेकिन ये व्यक्ति कभी सुधरने वालों में से नहीं है। ये व्यक्ति, अब आप सोचिए कि तंत्र क्रिया, आपके व्यक्ति के तरफ से किसी फीमेल के साथ कनेक्ट होना और आपके मित्रों के साथ कनेक्ट होना, आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ कनेक्ट होना, मतलब कितना बड़ा छल है इस व्यक्ति के अंदर, किस तरीके की चीज़ें ये कर रहा है आप खुद ही समझिए। आपके स्ट्रेंथ को ये व्यक्ति देख रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा जी की कृपा आप पर बरस रही है। इस व्यक्ति को ये पता है कि आपको ये डरा नहीं सकता, आपको ये पीछे खींच नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति फ्लावर पकड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्ति मुस्कुराकर और बहुत प्रेम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये इस तरीके का चाल चलने वाला है। किसी के थ्रू आपको आपके व्यक्ति के बारे में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें बताने वाला है जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर करने की कोशिश करेगा, अगर आपके व्यक्ति हैं तो व्यक्ति, अगर नहीं तो आपके फैमिली में, और फिर ये आपसे कनेक्ट कर सकता है। इस तरीके की गलतफहमी में ये व्यक्ति है। आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये इस व्यक्ति को नहीं पता है। ये इस व्यक्ति को नहीं पता है कि आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। देखिए, आप स्पिरिचुअल हैं, ये इस व्यक्ति को पता है। आपके ऑरा से अट्रैक्टेड है, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ रहा है। आपको ये लक की तरह भी देखता है या देखती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, ये भी बात है। ठीक है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद करें। जो मुझे आज मैसेज मिला है वो है, कभी कभी आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर जो सेवा करते हैं ना, जो भी लोग रहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन की मदद करनी है, किस तरीके से मदद करनी है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से मदद करना है लोगों की। ठीक है, आपके मदद करने से वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वो आपको ब्लेसिंग ही सेंड करेगा। इस तरीके के लोग इस स्थिति में मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा आपके घर के आसपास ही लोग हो, कहीं ना कहीं आप जाएंगे, किसी न किसी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर समझना, देखिए एग्जाम्पल के लिए कि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मतलब कहीं आप घूमने गए हैं या कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं, वहाँ से आप आ रहे हैं, कोई ना कोई ज़रूरतमंद है, उनको आप थोड़ा सा जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपने उनको दे दिया। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब दिल से उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया। आप कहीं किसी ऐसे स्थान से, कहीं पर कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो ज़रूरतमंद है, वो कुछ उन्होंने अपने पास रखा है, वो चीज़ें वो सेल कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर समय कि आप किसी की धन से ही मदद करें। आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने उनकी मदद की है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको वो बहुत आवश्यक था, वो चीज़ें जो आपने उनको दी है वो उस वक्त में आवश्यक था, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उनको, और आपने इस तरीके से दिया, इस तरीके से आपने एनर्जी एक्सचेंज किया। मतलब आपने कुछ उनसे लिया और फिर आपने उनको कुछ दिया। इससे क्या हुआ कि एक अलग ही ऊर्जा आई। ये ज़रूरतमंदों की मदद हुई, लेकिन वो आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग तरीके से सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से हो रही है, और आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके एंजल्स ही चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि इसने प्रार्थना की है। देखिए, माध्यम कोई भी हो सकता है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, ट्रू डेवोटी जब परमात्मा जी से जुड़ते हैं और जब उनके लाइफ में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आती है, उनके पास
एग्जाम्पल के लिए अगर भोजन नहीं है तो किसी न किसी तरीके से उनको भोजन प्राप्त हो जाता है, उनके घर के लिए उनको उतनी आवश्यक सामग्री मिल जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। तो माध्यम आप हो सकते हैं। ठीक है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के, किसी के घर में किसी के ज़रूरतमंद है उनकी मदद करने के माध्यम आप हो सकते हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 फीमेल आपके आसपास से हैं, आपके व्यक्ति की सभी तरफ से हैं, आपके फैमिली मेम्बर से, तो आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। मतलब आपके इंट्यूशन पावर को भटकाने की कोशिश हो रही है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए निगेटिव सोचें, आपका व्यक्ति आपके लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर से बहुत लोग जेलस हैं, बहुत लोग, 1-2 नहीं, बहुत लोग जेलस हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपने थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, मेडिटेट करने की आवश्यकता है। और पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मदद कर रहे हैं। ठीक है, तथा रक्षा कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। भरोसा और आस्था रखिए। आपको भय और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी इनसिक्योरिटी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये लोग किसी तरीके से आपके व्यक्ति को मैनिपुलेट करते तो भी आपको इनसिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। ठीक है, चाहे प्रोजेक्शन कितना भी हो, लेकिन आप भरोसा रखेंगे अपने परमात्मा जी पर और पूर्ण भरोसे के साथ आप पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए खुशियों में बदल जाएगी। जो आपके आंसू, जो आपके शत्रु चाहते हैं कि आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, वो चीज़ें आपके खुशियों में बदल जाएगी और रोना इनको पड़ेगा। धुनी ज़रूर लगाइए और पीड़ा से निकलकर आप और ज़्यादा उच्च स्तर पर आ गए हैं। ठीक है, और आप में से कुछ लोग एक चूजन वन भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। अपनों में छुपे हुए परायों को और परायों में छुपे हुए अपनों को पहचानना बहुत कठिन होता है। इसलिए सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए, जो आपको मास्टर लेवल में दिया गया है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो आप ज़रूर रेकी हीलिंग सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।